हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th सीबीएसई। तो ये जो आज का चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लास 10th का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैंने पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर को कवर किया था, ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर करूंगा। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे ही हमारे कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, राइट। तो हम इसके विषय में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे भी करेंगे और इसके जो मेथड है सॉल्व करने के उसके विषय में भी डिस्कस किया जाएगा, राइट। तो पहले देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ये ध्यान देना है, राइट। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इसका एक सिंपल डिफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है या कह सकते हैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px, ठीक है। अगर इसको जीरो के बराबर रख दिया जाएगा तो ये इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सिंपल। वेयर px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच इक्वेट इज इक्वल टू जीरो या टू जीरो, तो देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स वेरी सिंपल डिफिनेशन, ठीक है। लेकिन अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसके विषय में भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, ठीक है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a does not equal to zero is called quadratic equation in सिंगल वेरिएबल या वेरिएबल x, ठीक है। An equation of the form ax square plus bx plus c is equal to zero, where a, b, c are real numbers, right, and a does not equal to zero is called a quadratic equation in single variable x. सिंपल है, ठीक है। अब देखिए इसका जो जनरल फॉर्म होगा, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम डिस्कस करते हैं, वह आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो होगा, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। मतलब कोई ऐसा एक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इस रूप में होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये जीरो के बराबर हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, दिस इज अ लीडिंग कोफिशिएंट, इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। दैट्स वेरी सिंपल डिफिनेशन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं, चलिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ले लेते हैं, ये बराबर जीरो हो गया, राइट। 6 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो दीज आर एग्जांपल्स। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, ये भी है। यहाँ पे ध्यान रखना है जो मिडिल टर्म्स है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, जीरो है, इसलिए वो क्या है, नहीं शो हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है। इसे भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय किस मेथड द्वारा, आइडेंटिटी का प्रयोग करके भी इसे फैक्टराइज किया जा सकता है। अगर इस पे टिक नहीं लगा पाएंगे तो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो ये ध्यान देना है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इसका रूट क्या होगा, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मान लेते हैं रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट। यही जो रूट होता है जब हम पॉलिनोमियल के टर्म्स में बात करेंगे तो जीरोस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, शून्यक बोलते हैं।
a real number alpha is called root of quadratic equation, root of a quadratic equation if, ध्यान रखिएगा, if, अब देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलिए ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ x इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि अगर अल्फा को हम, अगर कोई रियल नंबर अल्फा है उसे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कहेंगे जब इसमें रिप्लेस करने पे ये इसको सेटिस्फाई करें, सिंपल बात है, या इसकी वैल्यू 0 हो जाए, राइट। तो यह क्या होगा, आपका रूट कहलाएगा। तो यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं। देखिए पहला बात ये निकल के आएगा, अब इसे फिनिश कर दें, इसे मिटा सकते हैं, इसे अगर आप साइटेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, राइट। चलिए अब देखिए, if alpha is root of quadratic equation, ठीक है, अगर मान लेते हैं अल्फा इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन इट सेटिस्फाई, देन वी से दैट, भी हम कह सकते हैं, देन वी से दैट, पहला पॉइंट, कि अल्फा satisfies an equation ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, x इज इक्वल टू अल्फा, ये आपका सेटिस्फाई करेगा एन इक्वेशन, x इज इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो भी है। ये दो बातें महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए अल्फा क्या है, इसका रूट है, तो अल्फा क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा इसका रूट भी है, जीरोस भी है, सॉल्यूशन भी है, या वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, तो बहुत तरह से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल देगा सॉल्व फॉर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एक्स है, वाई है, जिसके भी टर्म्स में, एस में है, कोई दिक्कत नहीं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, दैट्स वेरी सिंपल। वी may calculate, there are 3 methods we can calculate, या we can solve a quadratic equation। ये बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो हमारा है, अब मान लीजिए अगर सपोज दैट कुछ बातें हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इट कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros या 2 रूट, तो अधिकतम 2 रूट रख सकता है। और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट देखिए क्या बनेंगे, या तो रियल होगा, ठीक है, ये भी ध्यान समझिएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट एक हो सकता है, रियल एंड इक्वल, और एक होगा अनरियल या इमेजिनरी रूल या नॉट रियल, इमेजिनरी या अनरियल, ये तीनों वर्ड यूज होता है। तो ये ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बात है, इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये चीजें आपको समझने की जरूरत है।
दोस्तों अब देखिए बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स, सेम जैसे हम पॉलिनोमियल में पढ़े थे वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये हेडिंग हो गया। तो मान लेते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन वही रहेगा, a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए वही बात है, सम ऑफ यानी अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए होगा एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन टर्म्स ऑफ हम रूट और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है, ठीक है। अब करते हैं कि अगर मान लीजिए हमें रूट दिए हैं तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो टू obtain a quadratic equation when roots are given, ठीक है। तो मान लेते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या है, आर रूट्स हैं, या इस तरह भी बोल सकते हैं एन इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा हैज होगा, हैव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह हम लिख देते हैं, चलिए, एन इक्वेशन whose roots are alpha and beta, देन इक्वेशंस क्या हो जाएगा बताइए। इक्वेशन कुछ इस प्रकार होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स एंड यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने ये चीजें लिखवा दी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये ध्यान रखना है खास तौर से, ये हेडिंग और ये दोनों चीजें, ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, जैसे उसमें आप किए थे ऐसे इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, इससे हम 1 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बस अंतर कुछ नहीं है, सेम वही है जो पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा था, बट यहाँ पे हम रूट की बात करेंगे, वही जीरोस यहाँ पे रूट के टर्म्स में बात होती है, ठीक है। अब इसका जो मेरा अगला वीडियो होगा वह क्या होगा, उसमें हम मेथड पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसके मेथड की बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।